अस्थमा एलर्जी सेंटर के डॉक्टर नदीम अरशद ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस का मुख्य उद्देश्य अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस प्रतिवर्ष ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा बनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1993 में WHO और NIH के सहयोग से हुई थी। जीना का लक्ष्य अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उपचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस वर्ष जीना अपनी स्थापना का 31वां वर्ष बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने बताया कि अस्थमा का प्रकोप ज्यादातर मध्यम और निम्न आय वाले देशों में देखा जाता है और इसकी प्रभावी दवा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इन दवाओं की कमी के कारण इन देशों में अस्थमा के 90% मौतें होती हैं। इसी कारण विश्व अस्थमा दिवस 2024 का थीम अस्थमा शिक्षा और सशक्तिकरण है। अस्थमा एक वैश्विक फेफड़े की बीमारी है जिसके मुख्य लक्षण हैं सांस फूलना, सीने में जकड़न, खांसी और सांस लेने में कठिनाई। जब सांस की नलियां सामान्य होती हैं तो हवा फेफड़ों में आसानी से आ जा सकती है, लेकिन अस्थमा के रोगियों में इन नलियों में सूजन, सिकुड़न और बलगम के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा के लक्षण समय समय पर बढ़ते हैं और घटते रहते हैं और अक्सर रात या सुबह के समय बढ़ जाते हैं। सही उपचार और बचाव से रोगी एक सामान्य जीवन जी सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। ये हर साल जीना एक संस्था है जिसे कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। हर साल फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ ऑफ मई को मनाया जाता है। कल फर्स्ट ट्यूसडे मई का मंथ है। इसका उद्देश्य है दमा के बारे में मासेस को जागरूक करना कि दमा क्या है और दमा क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसका बचाव है। इस हर साल जीना एक थीम देती है जिसके के अनुसार ये जो है जागरूकता फैलाने के लिए दमा के बारे में बताने के लिए एक थीम देती है। इस साल का थीम है अस्थमा एम्पावर्स एजुकेशन। इसका मतलब है कि पब्लिक को एजुकेट करना कि दमा की डायग्नोसिस क्या है, कैसे इसको जांचा, कैसे इसकी डायग्नोसिस की जाए, कैसे इसके बारे में ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बारे में एजुकेट करना और कैसे इससे बचाव जाए, ये तीनों के बारे में एजुकेट करना। इसकी जांच के बारे में, इसकी प्रिवेंशन के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मासेस को जागरूक करना, ये इस साल का थीम है अस्थमा एम्पावर्स एजुकेशन। डायग्नोसिस के बारे में कि दमा को कैसे जांचा जाए, कैसे पक्का किया जाए कि ये दमा है। दमा के सबसे कॉमन लक्षण सांस का फूलना होता है, सूखी खांसी अक्सर होती है जो रात में या सुबह अक्सर होती है और सीने में दर्द होती है और घबराहट होती है। इसको अगर आप किसी लक्षण मिले तो फ़ौरन डॉक्टर्स को दिखाएं और डॉक्टर्स को चाहिए इसकी जो कॉमन जांच है जैसे एक्सरे है और लंग फंक्शन टेस्ट है, उससे पता लगाया जा सकता है कि इसको दमा है कि नहीं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, दमा का मेन काज है सांस की नली में सूजन और सिकुड़न होना। तो दो प्रॉब्लम इसमें आते हैं, सूजन भी आती है, सिकुड़न भी आती है। सिकुड़न को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट होता है ब्रोंकोडायलेटर और सूजन को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। चूँकि दमा एक क्रॉनिक बीमारी है, ये टैबलेट और इंजेक्शन और सिरप से नहीं ठीक होगी, इसमें लॉन्ग टर्म दवा देनी पड़ती है लंबे समय तक। तो वो दवा देनी पड़ेगी जो कि साइड इफेक्ट जिसके लंबे समय से ना हो। तो इसको एक इनहेलेशन फॉर्म में दवा देते हैं जो डायरेक्ट फेफड़े में जाती है। इसका अमाउंट इतना कम होता है दवा का, माइक्रोग्राम में आती है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। तो दो तरह के इनहेलर देना है। पहले तो इनहेलर देना है पक्का हो गया क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसलिए इनहेलर ही देंगे, साइड इफेक्ट ना हो। एक होता है ब्रोंकोडायलेटर का इनहेलर और एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर। ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर तब देना है जो कि इमीडिएट आराम के लिए, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको साथ साथ जब तक आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर नहीं देंगे, सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर का इनहेलर देंगे तो मरीज ठीक नहीं होगा। लेकिन मेन काज है इन्फ्लेमेशन। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इनहेलेशन फॉर्म में देना है तो इसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होंगे। मरीज अगर रेगुलर इसका लेता रहे तो उसको सांस की नली चौड़ा करने वाली ब्रोंकोडायलेटर की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मरीज का दमा भी दो टाइप का होता है, एक सीजनल होता है और एक पेरिनियल होता है। सीजनल माने जिस चेंज ऑफ सीजन मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर उसमें फूलता है। तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि इनहेलेशन अगर बिल्कुल ठीक है तो उनसे कहा जाता है कि सीजन के 1 महीने पहले आपको मालूम है आपका दमा उभरेगा, 1 महीने पहले अगर प्रिवेंटिव थेरेपी एंटी इन्फ्लेमेटरी का इनहेलर ले लेंगे तो अटैक नहीं होगा।